बिहार का एक छोटा सा गांव बख्तियारपुर, साल 2008। मेरा नाम मनोज है। मैं बिहार के बख्तियारपुर गांव में रहता हूं। यह घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी, लेकिन आज भी जब उसे याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और हाँ, जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए। गाँवों में आज भी लोग कुएं और तालाब से पानी भरते हैं। हमारा भी एक पुराना कुआं था जो गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान इलाके में था। रात में वहां जाने से लोग बचते थे, लेकिन मुझे अक्सर देर रात पानी लाना पड़ता था, क्योंकि हमारा घर सबसे आखिर में था और घर में पानी कम पड़ जाता था। उस रात भी मेरी माँ ने कहा, मनोज बेटा, सुबह से ही पानी नहीं आया, तेरा भाई खेत से आने के बाद नहाएगा, तू जरा कुएं से पानी भर ला। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, लेकिन घर में कोई और था नहीं और माँ से मना भी नहीं कर सकता था। मैंने एक टॉर्च ली, खाली बाल्टी उठाई और कुएं की ओर बढ़ गया। गाँव की रातें वैसे भी डरावनी होती हैं। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और दूर कहीं से आने वाली सियारों की डरावनी आवाज। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थीं। मैंने बाल्टी कुएं में डाली। जैसे ही पानी में बाल्टी गिरी, अचानक कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। मेरे हाथ कांप गए। पहले तो लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी कुएं से एक औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, इतनी डरावनी कि मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने जल्दी से बाल्टी बाहर खींची, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, पर जैसे ही मैंने वापस कुएं में झांका, वहां एक औरत का चेहरा दिखा, फीकी सफेद आंखें और चेहरा पानी के अंदर से घूरता हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखते हुए बाल्टी छोड़कर भागने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर का खून सूख गया। मैंने डरते डरते पीछे देखा। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं साफ साफ महसूस कर सकता था कि कोई मेरे बेहद करीब खड़ा है। कुएं की ओर से वो डरावनी हंसी अब और जोर से आने लगी थी। मैंने घबराकर टॉर्च कुएं में फिर से डाली, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। कुएं के अंदर पानी में एक अधजला औरत का शरीर तैर रहा था। आधी लाश काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तभी वो लाश हिलने लगी और कुएं से बाहर निकलने लगी। मैंने डर के मारे जोर से चीख मारी और पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते मेरी चप्पल फिसल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा है। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। तभी गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। अचानक खींचने की ताकत खत्म हो गई। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठा और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ ने मुझे इस हालत में देखा तो घबरा गई और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों ने जो बताया, उस कुएं में सालों पहले एक औरत को जिंदा जलाकर फेंक दिया गया था, और जो कोई भी रात में वहां जाता है, अक्सर वहां पर वो औरत दिखाई देती है। मैं काफी डर के मारे कांप रहा था। बुजुर्गों ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा तू बहुत ही भाग्यशाली है, वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उस रात के बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरे शरीर में अजीब सी कमजोरी रहने लगी, पर सबसे डरावनी चीज ये थी कि मुझे हर रात सपने में वही अधजली औरत दिखने लगी। वो हर रात मेरे कमरे में आती, मेरे सिरहाने बैठती और धीरे धीरे कान में कुछ बड़बड़ाती। मेरा शरीर पसीने से भीग जाता, लेकिन हिल भी नहीं पाता। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने देखते ही कहा, वो तुझसे बंध गई है। जब तक वो तुझे ले नहीं जाएगी, तरह से बंद करेगी और परेशान करेगी, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। अब बस एक ही रास्ता था, उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना। गांव के लोग इकट्ठा हुए और कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़े गए। जैसे ही कुएं को बंद करने के लिए पत्थर गिराए गए, अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। चीखें इतनी भयानक थीं कि कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक कुएं से काली परछाई निकली। ये नजारा पूरे गांव वालों ने देखा। दोस्तों में 8 साल तक कभी कुएं से पानी नहीं भरा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की दूसरी कहानी पर। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उनके साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश, साल 2013। भोपाल के बाहरी इलाके में एक नया अपार्टमेंट बनाया गया था, सोसाइटी। ये सोसाइटी शहर से थोड़ी दूर थी, शांत माहौल में, बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी हुई। लेकिन इस जगह का एक डरावना इतिहास था। यहाँ पहले एक पुराना शमशान हुआ करता था। लोगों ने विरोध किया था कि शमशान की जमीन पर घर बनाना सही नहीं, लेकिन बिल्डर्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जमीन को समतल किया गया, पुरानी कब्रों और अस्थियों को हटाकर सीमेंट बिछा दिया गया।
जब सोसाइटी बनकर तैयार हुई तो लोगों ने धीरे धीरे वहां रहना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 2 बजे बिल्डिंग के चौकीदार रमेश ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। वो सोसाइटी के गेट पर बैठा था जब उसे अचानक बिल्डिंग के छठे माले पर हलचल महसूस हुई। एक महिला सफेद कपड़ों में बाल खुले हुए बालकनी की रेलिंग पर खड़ी थी। रमेश ने ऊपर देखा और ठंडा पसीना आने लगा। वो औरत रेलिंग से बाहर झुक रही थी, जैसे अभी छलांग लगा देगी। रमेश ने तुरंत बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम से सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा। कैमरे में 6ठी मंजिल की बालकनी खाली थी, पर उसकी आंखों ने अभी अभी वहां किसी को देखा था। रमेश ने डर के मारे गार्ड रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन तभी गेट के बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से, जैसे कोई अंदर घुसने की जिद कर रहा हो। रमेश ने कांपते हुए सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक बिजली गुल हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। रमेश ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च आगे की, वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। ठीक की सफेद आंखें, उसका मुंह का जबड़ा लटक सा रहा था और शरीर से धुआं उठता हुआ। रमेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। सुबह लोग आए तो रमेश सिक्योरिटी रूम के कोने में बेहोश पड़ा मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे। रमेश का यह हाल देखकर सोसाइटी में डर फैल गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन डर का असली मंजर अभी बाकी था। अजीब आवाजें, और रात को सोसाइटी में लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। किसी के रोने की, किसी के चीखने की, किसी के जोर जोर से हंसने की। सबसे डरावना हादसा हुआ फ्लैट नंबर 602 में रहने वाले शेखर और उनकी पत्नी पायल के साथ। रात के 3 बजे पायल को महसूस हुआ कि कोई उनके बेडरूम में खड़ा है। उसने आंखें खोली। दरवाजे के पास एक परछाई थी, लंबी, पतली, अजीब सी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और पायल को घूरने लगी। पायल ने झटके से शेखर को जगाया, लेकिन जैसे ही शेखर ने लाइट ऑन की, वहां कुछ नहीं था। पायल ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन शेखर को ऑफिस से आते वक्त उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, मौके पर ही मौत हो गई। पर सोसाइटी में इतनी अजीब घटना घटी कि लोग उस जगह को छोड़कर भागने लगे। जब लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा, आखिरी बार शेखर अपने फ्लैट में घुसते हुए दिखा था, लेकिन बाहर निकलते हुए कभी नहीं। शेखर की तो कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, पर ये कौन था? अब सोसाइटी में रहने वाले लोग डरने लगे थे। फिर एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि इस जगह पर 100 साल पुराना शमशान था और वहां के मृत आत्माएं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तुम लोगों ने उनकी शांति भंग कर दी है, अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। अब तक 5 लोग के साथ हादसा हो चुके थे। रमेश पागल हो चुका था और फ्लैट नंबर 602 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लोगों ने धीरे धीरे वहां से घर खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी वो सोसाइटी वहीं खड़ी है। रात के समय जो भी वहां जाता है आवाज सुन सकता है। अब सोचिए, अगर आपको कहीं नया फ्लैट खरीदने का मौका मिले तो क्या आप उसकी जमीन का इतिहास जरूर चेक करेंगे? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग अब तक नहीं कर रहे वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि आगे और भी खौफनाक कहानियां आने वाली हैं। और अगर आपके साथ भी कभी कोई सच्चा डरावना हादसा हुआ हो तो हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर सुनाएंगे। Free audio post production by alphonic.com